हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। टुडे इज मकर संक्रांति और मैं हूँ सचिपुत्र गौरदास। सो इन दिस वीडियो विल डिस्कस हाउ टू सेलिब्रेट मकर संक्रांति एंड व्हाई टू सेलिब्रेट मकर संक्रांति, और इस संक्रांति हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है ये लेक्चर में हम पूरी समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। हरे कृष्णा। So before beginning, I would like to invite to our temple. This is ISKCON Juhu temple. So you can have the darshan of Sri Sri Gaurnitai, Sri Sri Radha Rasa Bihari जी और श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी। तो आपको बहुत कृपा करेंगे। आज की डेट में आप अगर गंगा सागर नहीं जा पा रहे, जहाँ पर गंगा सागर में वेस्ट बंगाल में मेला लग रहा है वहाँ नहीं जा पाते, और आप मुंबई में रहते ISKCON जुहू टेम्पल आप विजिट करिए। अगर आप हमारे टेम्पल में नहीं आ पाते, नियरेस्ट टेम्पल जो भी सिटी में हम रहते हैं वहाँ पर आप विजिट कर लीजिए। सो इन संस्कृत द मीनिंग संक्रांति, ओके, संक्रांति। सो देयर आर टू थिंग्स, सम एंड क्रांति। इट मीन्स ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल फ्रॉम वन राशि टू अनदर राशि। तो ये हमारी जो राशि है, 12 राशि होता है, ये जैसे सूर्य अपने स्थान परिवर्तन करते हैं, तो इसलिए 12 है, तो इसलिए 12 हमारा संक्रांति होता है। और ये बिगिनिंग ऑफ द मंथ से होता है, जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और बिहार, कर्नाटक, पंजाब, उड़ीसा, इस सभी जगह पर ये संक्रांति मनाया जाता है। और इस संस्कृत जो वर्ड है संक्रांति, कई जगह में एंड ऑफ द ईच मंथ ऐसा भी देखा गया है, एंड द डे फॉलोइंग आर द बिगिनिंग ऑफ द न्यू मंथ। जैसे कोई मंथ शुरू होता है तो एक संक्रांति हमको जरूर मिल जाता है। तो इसलिए ये संस्कृत जो वर्ड है संक्रांति है, इसमें खास करके जो मुख्य संक्रांति है, मकर संक्रांति पहला है, फिर सेकंड है आपको मेष संक्रांति या मकर संक्रांति, फिर कर्कट में कर्कट संक्रांति, सिंह संक्रांति, सिंह राशि सब है, ये सारे संक्रांति होता है। फिर आपको ऐसे जो ये मेन इम्पोर्टेंट संक्रांति है, तो जो मकर संक्रांति है हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यह कहा जाता है जैसे कि उत्तरायण में जब सूर्य चले जाते हैं तब इसको संक्रांति कहते हैं। और इस साल हम 2 दिन पालन करें, 14 और 15। अलग अलग जगह में इसको अलग अलग कहते हैं, जैसे कि साउथ में पोंगल, माघ संक्रांति, माघ बिहू, माघी, टुसु महोत्सव ऐसा कहा जाता है। और इसमें में ज़्यादातर पंगतबाजी करते हैं, अलाव करते हैं, मेले, नदियों में सूर्य पूजा करते हैं, पर्व, कला, नृत्य, समाजीकरण, गाय पूजा शुरू करना, ये सब करते हैं इस समय में। और मकर संक्रांति जो है ये उत्तरायण जब सूर्य जाता है माघ मास में, तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार इसी को हम मकर संक्रांति कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है इसमें जनवरी के महीना में ये मेल होता है, इसलिए हम जनवरी 14 को हम खास करके इस दिन को उत्सव मनाते हैं। और महीने के अंत में सदियों के संक्रांति और लंबे दिनों की शुरुआत के साथ चिन्हित करते हैं। आज से आपकी जो डे है, डे आपका बढ़ जाएगा, अर्थात दिन में जो समय है आपका बढ़ जाता है इस समय से। और मकर संक्रांति में जो खास करके जो त्यौहार है अलग अलग जगह में हमारे भारत में पालन करते हैं। आई एम फ्रॉम उड़ीसा, तो उड़ीसा में भी मकर संक्रांति के दिन खास करके हर घर में हम बहुत सारे स्वीट केक बनाते हैं और लोगों को इनवाइट करके हम खिलाते हैं। तो नेपाल में माघ संक्रांति होता है, आसाम में माघ बिहू, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में माघी, जैसा कि हिंदुओं में सिख भी है और जो हिंदी बेल्ट है, और ये सभी जगह में ये लोकप्रिय है। तमिलनाडु में इसको खासकर पोंगल कहते हैं, और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इस जगह पर उत्तराखंड में घुघुती, और उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल यहाँ पर मकर संक्रांति में कहते हैं। और हमारे खास करके एक त्यौहार होता था, हम मकर बैठते हैं, मकर मतलब फ्रेंड, ऐसा ही बैठते हैं, हम बोलते हैं फ्रेंड। तो ऑन दिस डे पीपुल्स गो टू टेम्पल, या जो तुलसी का पेड़ है उसके सामने जाकर के देख चलो टेक द ओथ दैट दे वांट टू रिमेन लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स, ऐसा भी उनका मानना है। और
इस सामाजिक जो उत्सव होता है, जैसा कि आप खास करके गुड़ी उड़ाते हैं, रंग बिरंगी सजावट करते हैं और घर घर जा कर के लोग गाना गाते हैं। हम लोग वहाँ पर कर्मा नाच भी कहते हैं। ये कर्मा एक नया कॉन्सेप्ट है, कर्मा भी करते हैं और आप लोग भी यहाँ पर बहुत सारे फेस्टिवल मनाते हैं। और इस तीर्थ यात्रा भी लोग करते हैं इस समय में, और सूर्य से प्रार्थना करते हैं। जब तीर्थ यात्रा में खास करके अभी कुंभ लग रहा है, आप देखेंगे अभी वृंदावन में इस साल भी कुंभ लग रहा है, तो इस समय जाते हैं और लोग स्नान करते हैं। और ख़ास करके इस कुंभ के समय में 100 मिलियन से ज़्यादा लोग भी भाग लेते हैं। और ऐसी नदी में स्नान करने को शंकराचार्य जो है ये कहते हैं। और सूर्य पूजा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो सन गॉड है, जो शंकराचार्य में आप देखते हैं पंचदेव उपासना। पंचदेव उपासना में आप क्या क्या मिलता है? भगवान विष्णु, शंकर, पार्वती, गणेश, सूर्य का उपासना करते हैं। तो इसलिए इस समय में जाकर नदी की प्रयाग जो जगह पर, वहाँ पर लोग स्नान करते हैं। फिर अगर हम इसको कैसे गिनेंगे, अगर बोलेंगे कौन सा दिन में ऐसा आएगा, तो हमारे देखो 2 कैलेंडर होते हैं कि सूर्य से जो गिनते हैं और चांद से गिनते हैं। तो चांद की जो कैलेंडर के चक्र के अनुसार इसमें निर्धारित की जाती है। और ख़ास करके हमारा जो इंग्लिश कैलेंडर में 14 और 15 को गिरता है। और ये लंबे दिन के आगमन के सूचक देता है कि आज से फिर दिन लंबा हो जाता है। और इसको माघ संक्रांति भी कहते हैं। यह सर्दियों की संक्रांति के साथ महीने के अंत का प्रतीक है। भारत और नेपाल के लिए और वर्ष की सबसे लंबी रात, एक महीना, जिसे चंद्र कैलेंडर में पौष और विक्रमी प्रणाली में से कैलेंडर में धनु कहा जाता है। और इस खास करके दिन बढ़ जाता है यहाँ से। और यहाँ पर बताया गया कि मकर संक्रांति तिथि की गणना करने के लिए 2 अलग अलग प्रणालियाँ बताएगा। ऐसे प्रोसीजर है। मैं तो एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, बट अगर कोई एस्ट्रोलॉजी पढ़ते तो दे कैन एक्चुअली एक्सप्लेन इट वेरी नाइसली। बट मैं इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ यहाँ पर कि इसमें जो 2 तरह के गिनते हैं। 14 जनवरी की तारीख निर्वाण प्रणाली पर आधारित है, जबकि सायना प्रणाली आमतौर पर हिंदू कैलेंडर के लिए 23 दिसंबर को प्रति सिद्धार्थ ग्रंथ के बारे में गणना करते हैं। और सूर्य कैलेंडर के अनुसार 1 वर्ष के बाद, यहाँ पर एक बताया गया कि 20 मिनट देर हो जाती है सूर्य को हर वर्ष में। और ऐसे 72 साल में 1 दिन अतिरिक्त बढ़ जाता है 72 ईयर्स में। और इसीलिए इसमें दोनों जो अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए 14-15 दोनों को यहाँ पर माना जाता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो ये जो इम्पोर्टेंट है, ये हमारी भारतीय संस्कृति में जो सनातन धर्म के लोग हैं ये उसको पालन करते हैं। ये जो वर्ड हिंदू है, क्योंकि ये आर्टिकल में लिखा है, तो खास करके हिंदू धर्म के बारे में लिख देते हैं कि सनातन धर्म जो हमारे धर्म में ये बताया गया है। और ऋग्वेद नामक ग्रंथ में भी इसका बारे में जिक्र मिलता है। और इसमें क्या होता है, सूर्य के बारे में कहा। सूर्य की महत्व वैदिक ग्रंथ में बहुत विशेष दिया गया, जैसे गायत्री मंत्र है ऐसा सूर्य का। तो भगवान जब ब्रह्मा वो स्तुति करते हैं, संहिता में बोलते हैं यश्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम, कि भगवान के जो चक्षु जैसा सूर्य है। तो मकर संक्रांति को आध्यात्मिक प्रथाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए लोग नदियों में, विशेष से गंगा, यमुना और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ऐसे पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का गंगा किसको कहते हैं? जो उत्तर भारत में आपको क्वेश्चन है क्या है, साउथ इंडिया में जो गंगा है इसको किसको कहते हैं? ये आप जरूर, साउथ इंडिया गैंजेस, कौन सा नदी को साउथ दक्षिण भारत का गंगा कहते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आप जरूर कमेंट सेक्शन में अटेंड करिए। तो ऐसा स्नान क्यों करते हैं? वो कहा जाता है कि हमारे जो पाप है, हम सिंपल एक्टिविटीज़ कर लेते हैं कभी कभी, वो क्षय हो जाते हैं। और ये सूर्य से भी हम प्रार्थना करते हैं कि सफलता और सिद्धि को हम प्राप्त करें। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस तरह हम लोग सूर्य को उपासना करते हैं। और भारत के विभिन्न हिस्सों में ये भी देखा जाता है कि लोग गुड़ जैसे गुड़ से चिपचिपी मिठाई भी बनाते हैं, गुड़ और तिल से ऐसा मिठाई बनाते हैं, एक दूसरे को बांटते हैं। उसको नेपाली में चाकू भी कहते हैं। और इस प्रकार की मिठाई जो है
क्या प्रतीक है? शांति और हर्षोल्लास से रहने के लिए एक प्रतीक है। अर्थात हम शांति में रहना चाहते हैं, जो हमारा जो फ्रेटर्निटी है, भाईचारा है, हम बढ़ाना चाहते हैं। और भारत के अधिकांश हिस्सों के लिए यह अवधि रबी फसल और कृषि चक्र के शुरुआती चरण का हिस्सा है, क्योंकि अभी से फिर धीरे धीरे हमारा जैसा कि ये ठंडी चले जाएगा, धीरे धीरे से जाएगा। और इस समय जो दाल जैसा कि मसूर, ऐसे जो दाल जो बनता है वो दाल जातीय फसल भी निकलता है। इस समय सामाजिकता और परिवारों को एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेने के लिए लोग आसपास जश्न मना सकते हैं। और महाराष्ट्र में इस समय पतंग उड़ाते हैं। आप लोग ऐसा पतंग उड़ाते हैं ना, ऐसा पतंग उड़ाते हैं, बच्चे लोग खास करके पतंग उड़ा लेते हैं। तो ये आज के दिन में बहुत सारे पीपल्स दे गो आउट एंड फ्लाई द काइट्स, है ना। देन और कई अधिकांश क्षेत्र में ये देखा गया है, ये संक्रांति उत्सव को 2-4 दिनों तक भी पालते हैं। पहला दिन माघी बोलते हैं, दूसरा दिन मकर संक्रांति पालते हैं, पोंगल या पैदा पड़ूंगा, उत्तरायण माघ भी वैसा कहते हैं। तीसरे दिन मट्टू पोंगल, कुनुमा पड़ूंगा और कन्नुम पोंगल, मुकुन्नुमा। अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी है, अगर आप साउथ से बिलोंग करते हैं, अगर आप कुछ यू नो बेटर देन इस व्हाट इज मुट्टू पोंगल, कुनुमा पोंगल, आप भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और श्रीधर स्वामी प्रभुपाद, ये कोट है, ये श्रीधर स्वामी लिखते हैं एक परपट में, प्रभुपाद जी ने लिखते हैं, ये कपिलाश्रम में कपिल मुनि आज भी तपस्या करते। ये अगर हम जाएंगे तो ये बंगाल है, बंगाल में इस जगह पे आ जाएंगे तो यहाँ पर ये जो गंजिस नदी है, यहाँ के किनारे में कपिल मुनि आज भी तपस्या करते हैं। एंड वहाँ पर बहुत सारे मिलियंस लोग आते हैं और स्नान करते हैं, और आज भी मानते हैं कपिल भगवान ने वहाँ पर बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। और कपिल मुनि आप जानते हैं सांख्य फिलोसॉफी का उन्होंने प्रचार किया था। मैंने उस दिन मेरे जो षड्दर्शन में बताया था सांख्य फिलोसॉफी के बारे में क्वेश्चन आपको। हाँ, कपिल मुनि जो बताते थे 2 प्रकार में कपिल कहा था, इन दोनों कपिल के बारे में आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। और दूसरी बात है, जो कपिल मुनि है, जो भागवतम में 3rd कैंटो में आप अगर पढ़ेंगे, भगवान कपिल ने अपने माता देवहूति को बहुत सुंदर उपदेश दिया भक्ति के बारे में। तो यहाँ जाते हैं स्नान करने के लिए। अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो कई लोग, मिलियंस लोग यहाँ जा रहे हैं स्नान करने, आप भी जा सकते हैं। अगर आप नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप ओम अपवित्र पवित्र व सर्वावस्था गोतो पिबा यह स्मृत पुंडराख्यम सबाह्य अभ्यंतर सूची, ऐसा बोल के आप स्नान भी कर सकते हैं। और आज के दिन खासकर कई व्यक्ति लोग श्राद्ध सेरेमनी करते हैं, जैसे लुप्त पिंडों दको किया, लोग पिंडदान करते हैं मकर संक्रांति के समय। और ये तो कर्कट संक्रांति भी कहते हैं। 2 संक्रांति है, मकर संक्रांति और कर्कट संक्रांति। मकर संक्रांति में आपका क्वेश्चन जो सूर्य है, ये सूर्य नॉर्थ की ओर जाता है, और कर्कट संक्रांति में साउथ की ओर जाता है। फिर मध्य लीला में बहुत सुंदर परपट में श्रील प्रभुपाद जी इसके बारे में लिखते हैं, माघ मास लागिला एवे यदि जाइए मकर प्रयाग स्नान कत दिनों पाइबे। अर्थात ये जो मकर प्रयाग स्नान, मकर संक्रांति में माघ मास में यहाँ पर वर्णन किया है। प्रभु तात्पर्य लिखते हैं कि ये जो मंथ, जो माघ मास है, माघ मेला लगता है, ये बहुत ओल्ड मेला है, आज नया मेला नहीं लगते हैं। और ये बता देती है जो मेला लग रही है, ये जो आजकल जो हम हिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं, इतिहास, ये इतिहास से भी कई प्राचीन है। और ये प्रयाग में होता है। प्रयाग में क्यों होता है कि जब भगवान मोहिनी रूप में आए थे, आपको सबको पता है कि भगवान मोहिनी अवतार धारण करके स्त्री का रूप लिए थे, और वहाँ पर कुंभ मेला उन्होंने, क्योंकि वो कहते हैं कि जो अमृत का जो है कुछ बूंद वहाँ गिर गया था, तो वहाँ पर कई लाखों लोग रोज हर साल आते हैं, स्नान करते हैं। 12 साल में फुल कुंभ लगता है, पूर्ण कुंभ, और 6 साल में अर्ध कुंभ लगता है। 2013 में हम लोग गए थे, बहुत सुंदर हमको अपॉर्चुनिटी मिला स्नान करने के लिए, और ये माघ मेला कहते हैं। अब जैसे कि आप अगर स्नान करते हैं, अगर कोई बोलते हैं यस्तीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचित, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं सोचना है कि चाहे कि बस खाली स्नान करना है प्योरिफिकेशन हो जाए, नहीं। स्नान करने के साथ साथ वी हैव टू मीट द सेंटली पर्सन्स। और जैसे कि इलाहाबाद यमुना इस जगह पर आप कर सकते हैं। और ये शास्त्र में बताया माघ मासी गमिष्यन्ति गंगा यमुना संगमम गभाम शत सहस्रस्य सम्यक दत्तम च यत् फलम।
अर्थात यहाँ पर गाभम शत सहस्रस्य, कई हजार गाय दान देने से जो फल मिलता है वो केवल स्नान करने मिलते हैं। गंगा स्नानम संगम, इस संगम में स्नान करने से। प्रयागे माघो मास से वैतयम स्नातस्य तत्फलम, केवल स्नान करने से फल मिलता है। आप देखो स्नान करने से इतना फल मिलता है, आप बोले अरे जस्ट बाई टेकिंग बाथ इतना फल मिल जाता है, यस यू विल गेट इट। और कोई अगर प्रयाग में जाता है वहाँ पर स्नान करता है माघ महीना में, तो यहाँ पर बोला 100,000 सब गाय दान देने की लाभ मिलता है। अगर 3 बार हम स्नान करते हैं, ही अटेन्स द रिजल्ट सच ए पायस एक्टिविटीज। और दिस द सानोदीय ब्राह्मण, जो सनोदीय ब्राह्मण हुए, ये बहुत ईगर थे टू गो टू प्रयाग एंड बैथ जनरली, वहाँ स्नान करने। और खासकर प्रभुपाद जी लिखते हैं जो फ्रूटिटिव एक्टिविटीज लेबरर्स से होते हैं, सकाम कर्मी लोग जो है कर्म करते फल का आशा प्राप्त करना चाहते हैं, वो लोग ऐसे स्नान करने जाते हैं, उसका एडवांटेज लेते हैं, एक अच्छी बात है। और जो लोग भक्ति करते हैं ये डू नॉट वेरी स्ट्रिक्टली फॉलो द कर्म कांड प्रोसेस। जैसे भक्त लोग हैं इसको ज़्यादा सीरियसली ऐसा बात नहीं है, यू कैन फॉलो इट बट यू कैन नॉट टेक इट एज ए मैंडेटरी थिंग्स, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट थिंग जो डू टू ऑन मकर डे, जैसा कि हमारे यहाँ प्रसाद बांटा जा रहा है, आप जानते हैं इस्कॉन इज फीडिंग इन ऑल ओवर इंडिया, बहुत सारे जगह में प्रसाद लोग को बांटते हैं। आप इसमें होली बात ले सकते हैं, भगवान की आरती दर्शन कर सकते हैं, दान दक्षिणा दे सकते हैं। ये दान और दक्षिणा ये दोनों मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था। दान किसको कहते हैं? दान जो है भगवान को हम दान देते हैं, दक्षिणा हम पुजारी को पंडा को देते हैं जो हमारी सेवा हमारी ओर से दान को स्वीकार करते हैं। और दही चूड़ा, फ्लाइंग काइट्स होता है, खिचड़ी पकौड़ा, तो हम लोग पूरा फुल प्रसाद हम बांट रहे थे आज। चावल और फिर दाल और एक सब्जी भी था और हलवा भी था, बहुत सुंदर प्रसाद था। तो ये सब हम प्रसाद भी बांट रहे थे पूरी महाराष्ट्र मुंबई में हम लोग आज और कल। तो ऐसा 11 कितना 1,11,000 इतना हम लोग प्रसाद बांट रहे हैं इस समय में, आज और कल। तो आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें। और दिस इज द एंड आई थिंक।